मंदिर जाने का समय जो होता है ना, वो बचपन होता है। तीर्थ करने का समय होता है, वो बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा नहीं होता। कई लोगों को देखा है, कथा में चलो नहीं, अभी कहीं हमारी उम्र है। तीर्थ चलो नहीं, अभी कहीं हमारी उम्र है। कई लोगों को देखा महाराज। और हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को ले जाएं, कथा में जाएं तो बूढ़ों को कभी नहीं ले जाएं। बूढ़ों का काम ही नहीं कथा में, क्योंकि वे वहां भी जाके ने आराम ढूंढेगा। हाँ, कथा में भी जाएगा तो कई करेगा, कुर्सी कुर्सी पे फिर बैठ जाएगी, फिर इधर टल्ला उधर टल्ला, उनके सूस तो पड़े नहीं, कान से सुनाए नहीं, मुंडा से बुलाए नहीं। जब जाए कथा सुनने, फिर स्पीकर का पास बैठे तो भी नहीं सुना। महाराज, बचपन और यौवन दोनों तीर्थ और भजन करने के लिए। बुढ़ापा तो सिर्फ घर बैठ करके चिंतन करने के लिए है, बुढ़ापा तीर्थ करने के लिए नहीं है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए नहीं है। सच कह रहे हैं भाई। देखो, हम एक बात बताते हैं, ये माला एक उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल से। ये आज ताजी है, ताजे पुष्प इसमें गुथे हुए हैं। ये ताजी माला ले जाकर के आप भगवान को चढ़ाओगे तो कोई मना करेगा क्या? बोलिए तो सही, नहीं करेगा। अब ये माला पड़ी पड़ी आज यहीं रखी रहे, कल कोई आए इस माला को उठाए और भगवान को चढ़ाएगा, तो आप चढ़ाने दोगे? क्यों? बोलो। मुरझा गई, बासी हो गई, पुरानी हो गई। तो हम जब तक ताजे हैं तब तक क्यों नहीं मंदिर जाते हैं? बुढ़ापे में बासी हो गए, हाँ मुरझाई तो गए, फूल की तो भाई कली खिली हो जब जाओ तो भगवान भी एक्सेप्ट करे। फिर वो टेकते टेकते पहुंचे मंदिर, कहाँ है भगवान? दिख भी नहीं रहा है, तो भगवान भी क्यों एक्सेप्ट करे? अच्छा, एक और बात सुनना, ये माला आज चढ़ाई, यहां से घर गई, कल सुबह तक चढ़ी रही, कभी काम में लगी रही, माता राम ठाकुर जी को नहीं नहलाया, 2 दिन 4 दिन पहनी रही, तो कोई उतारेगा? होता है ना, हमारे यहाँ श्राद्ध होता है पिताजी का, पिताजी छत लोक से नीचे आए, उनको माला पिनाई, फिर वापस जब श्राद्ध हो गया, फिर से जब छत लोक में पहुंचे तो वो माला तब की टंगी अगले श्राद्ध में निकलेगी। किसी से पूछो, साहब ये बाबूजी की माला सूख गई, तो आपने पुरानी माला पहनाई? बोले नहीं साहब, इन तो श्राद्ध में पहनाई थी, अब अगला श्राद्ध में उतरेगी। होता है ना, ये चढ़ गई उसके बाद कोई नहीं उतारेगा, पर उतरी हुई कोई चढ़ाएगा क्या? बासी कोई चढ़ाएगा क्या? ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, फल जब तक ताजा है, जब तक भगवान को भोग लगाओगे कि नहीं, और फल सड़ जाए, फिर वो सड़ा हुआ फल भगवान को चढ़ाओगे क्या? तो ये शरीर जब सड़ जाए, सड़ी तो जाता बुढ़ापे में, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, 2-4 बाईपास हो गए हैं, डायलिसिस अलग चल रहा है, हाथ पैर की हड्डी अलग टूट गई, पाँव से चलाए नहीं, आंख से देखाए नहीं, कान से सुनाए नहीं, सड़ी तो गया। फिर भगवान के पास क्यों जाए? हम तो कहते हैं महाराज, बचपन में जाइए, कथा में बच्चों को लेकर के जाइए। क्योंकि आटा जब आप लगाती हो, है ना, आपके वहां से शुरू करते हैं, मोड़ कब डालती हो? जब आटा गूंथे, शक्कर पारे बना रहे हैं तो मोड़ कब डालोगे? जब आटा लगे, जब मोड़ डाल दिया तो काम का। और आटा लगाया जब मोड़ डालना भूल गए और वो शक्कर पारे बन गए, फिर उनमें नरमास आएगी, फिर दांत टूट जाए, पर दादा टूटे हैं क्यों? टाइम पे मोन नहीं डाला। बाद में भले ही घी के डब्बे में पटक के रखो, वो नरमास आएगी क्या? नहीं आ सकती। ऐसे ही बचपन जो है वो आटा लगाने का समय है, उस टाइम अगर मोन डल गया, हरिनाम का, हरि कथा का मोन, सत्संग का मोन अगर उस बचपन में डल गया महाराज, तो जीवन भर नरमास बनती रहेगी। नहीं तो कई माँ बाप को देखा है, कहीं भी जाएंगे फिर शादी ब्याह में तो कहेंगे ले पाँव पड़ तेरी दादी जी है, उसको इतना भी नहीं है कि वो पाँव खुद होकर के पड़ ले। क्यों? टाइम पे मोन नहीं डाला, तो अब कहना पड़ रहा है, और वो फिर अकड़ के चले, वो दादा झुके
ज्यादा क्यों तो कि मैंने पढ़ लिए, सबके पढ़ लिए, मेरे से मत बोलो। होता है कि नहीं होता? इसलिए मौन टाइम पे डालो। मौन टाइम पे डलेगा भाई, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो। कुम्हार जब गगरी बनाता है, मिट्टी गीली है, तब तक जैसे आकार में ढालोगे वैसे ढल जाएगी। एक बार अगर वो पक के और पात्र बन गई, फिर मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो चटकेगी, पर मुड़ने वाली नहीं है महाराज। इसलिए समय पर मोड़ डाल दिया तो काम का। इसलिए हम कहते हैं महाराज, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने। और कोरोना के बाद तो ये चीज समझ ही जाना चाहिए कि बुढ़ापा, हाँ सबसे ज्यादा तो बेचारा उनके ही दुख थे। हाँ, न जवान को और बच्चों को तो कोई ज्यादा तकलीफ थी नहीं। किनको बोले जो 60 के अबो है, 50 के अबो है, उनको घर में रखना। क्यों? बोले उनको जल्दी हो रहा है। इसलिए किसने देखा महाराज, क्षणभंगुर जीवन की कलका, कलप्रात को जाए खिली ना खिली, मलियाचल की श्रुति शीतल मंद सुगंध, समीर बही ना बही, ये काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय हिली। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा। कहीं की बहुरानी आ रही हो और घर जाकर के कोई अड़ोसन पड़ोसन कह दे कि तेरी कोई कथा सुनने की उम्र है, तो उसको के आना कल के ना, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा। और देखो महाराज, ये मत कह के आना कि मैं कथा में जा रही हूं। कहां जा रही हूं? के ना ब्यूटी पार्लर जा रही हूं। हाँ, ये भी एक ब्यूटी पार्लर ही तो है। एक बाहर है, एक अंदर है। वो उधर वाले में जाओगे तो वो बाहर का श्रृंगार कर देगा, तो आपका संसारी पति खुश हो जाएगा, संसार देख करके खुश होगा। और इस वाले ब्यूटी पार्लर में आओगे तो ये अंदर से सुंदर बना देगा, और फिर ये वाला पति खुश हो जाएगा। तो जिसको इसको रिझाना है वो इस ब्यूटी पार्लर में आए, बाकी उठाए दोनों हाथ। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आएगा बुढ़ापा तो हाथ ना चलेंगे तेरे। आएगा बुढ़ापा तो हाथ ना चलेंगे तेरे। एक बार हम एक जगह कथा करने गए, अब जगह का नाम नहीं बताएंगे। बड़ी बड़ी बैठी थी सोफे पे, जैसे यहां लगे हैं। उस पे एक सेठानी ऐसी आई, थोड़ी सी भारी थी, अकेले सोफे पे वही अकेली बैठी। बेचारी इतना भारी शरीर उसका, हमको देख करके दया आ गई। वो सोफे पे बैठ तो गई, अब ताली बजाए सब, तो वो कोशिश करे पर उसके हाथ इतने भारी कि वो दोनों हाथ ऐसे मिल भी नहीं पा रहे। हमने उसी दिन सोच लिया हमारा, सेवा करो जवानी। अरे आज ये हाथ से ताली बज रही, बजा लो, कल किसने देखा। सेवा करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो।
आएगा बुढ़ापा जिहाना चलेगी तेरी, आएगा बुढ़ापा तो जिहाना चलेगी तेरी। इसीलिए तो कहा रट ले हरि नाम हरि रसना। क्यों? आएगा बुढ़ापा जिहाना चले। फिर कई माताओं को देखा माला लेके बैठेगी, आगे के 4 दांत टूट गए, अब इधर के राम 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 राम, और कभी गलती से वो खिड़की में से हवा निकल जाए तो कभी कभी फार्म भी हो जाए। अब नाम बिगाड़ो तो घर की औलाद नहीं सुने तो राम क्यों सुनने बैठा आपकी। भजन करो जवान, सत्संग करो। ऐसे तो 2 दिन आनंद हो जाएगा। इतने प्रेम से अगर आप मायरा सुनेंगे तो पूछे ही मत। वो सेवा करो जवानी, आएगा बुढ़ापा पैर ना चलेंगे, आएगा बुढ़ापा पैर ना चलेंगे। अधिकतर देखा बुढ़ापे में आदमी जाएगा तीर्थ करने, केदारनाथ। अब केदारनाथ गया, ये जैसे ही पहुंचा केदारनाथ, वहां की चढ़ाई देख करके नीचे ही पस्त हो गए। हे भगवान, मार से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जाने लायक बचा ही नहीं, घुटने काम करे ही नहीं। और वहां चढ़ाई देख करके भगवान मार से नहीं। वो लाद समझदार होगी तो पिट्टू कर देगी, और उस पिट्टू पे इस बिट्टू को, अब पिट्टू पे ये बिट्टू बैठ तो गया, पर वो पिट्टू चले कोने कोने पे, वो कोने पे चले और इसको भगवान दिखे, इसको वहीं केदारनाथ दिखे कि भगवान ऐसा नहीं हो कि इसका पैर सरक जाए और मैं। और चढ़ते 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 जैसे ही केदारनाथ पहुंचेगा, जितना पिट्टू नहीं थके उतना ये बिट्टू थक जाए। बहुत मुश्किल से चढ़ी हो, बहुत आफत है, बहुत मुश्किल से। और फिर वहां पहुंच के घंटी घंटी बजाए। अब केदारनाथ में हो रही ऐसी भीड़, दे धक्का। अब ये पहुंची मंदिर में दर्शन करने के लिए, इधर से धक्का आए, उधर से धक्का आए, यहाँ दर्शन किया, वहां दर्शन किया, और पहुंची महाराज दर्शन करने के लिए। पता चला कि भगवान को देखे देखे चश्मा ठीक करे, इतनी देर में पीछे से आया धक्का और वो गई बाहर। बाहर निकली, लोगों ने पूछा कैसे दर्शन हुए, मनी मन सोचती प्राण बच गए, इससे ज्यादा क्या दर्शन हुए। इसलिए तीर्थ करो जवानी, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। इसीलिए कहा महाराज, सत्संग करो जवानी, बुढ़ापा किसने देखा।